हेलो गाइस, वेलकम टू टेक सॉर्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए जिन भी स्किल्स को सीखना चाहते हैं, उन स्किल्स को सीखने के लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर मुझे लिंक्डइन पे ये मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम ये चीज़ कहाँ से सीखें, वो चीज़ कहाँ से सीखें। तो इसलिए इस वीडियो के थ्रू हमने आपके लिए एक रेपोजिटरी बना दी है, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ सीखने के लिए कौन सा बेस्ट रिसोर्स है। तो चलिए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बेसिक लैंग्वेजेस है C++, जावा, वो आप कहाँ से सीख सकते हैं। देन हम देखेंगे DSA बेसिक्स आप कहाँ से सीख सकते हैं। देन DSA के एडवांस जैसे कि ग्राफ या फिर बाइनरी ट्रीज या बाइनरी सर्च ट्रीज या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये चीज़ें आप कहाँ से देखेंगे। देन हम बात करेंगे थोड़े से वेब डेवलपमेंट में, जो कि आजकल सबसे फेमस फ्रेमवर्क जो है रिएक्ट, तो हम देखेंगे कि रिएक्ट कहाँ से सीखेंगे। देन हम रिएक्ट रिडक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जेंगो एज अ बैकएंड हम जेंगो कहाँ से सीख सकते हैं। देन हम देखेंगे कि हमने इतने सारे स्किल्स सीख तो लिए, पर हम इसके लिए हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए जहाँ पे हम अपने स्किल्स शोकेस कर सकें। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कहाँ से देखेंगे और उनके लिए रेफरल्स हम कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे जावा बेस्ड जो फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट हम कहाँ से सीख सकते हैं। देन अबाउट माइक्रो सर्विसेज, अगर आपको स्प्रिंग बूट आ जाती है देन आप माइक्रो सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरव्यूज़ के लिए क्या चीज़ें चाहिए। जैसे इंटरव्यूज़ में हमें HR राउंड्स में काफ़ी बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ों के आंसर आप कहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ से आप बेस्ट आंसर कर सके, वो चीज़ देखेंगे। एंड देन लास्ट में हम कुछ रैंडम चीज़ें भी देखेंगे, रैंडम रिसोर्सेज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, जैसे कि C++ या जावा, तो आप वो कहाँ से सीख सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए सौरभ शुक्ला, और यहाँ देखिए C++ की पूरी प्लेलिस्ट है सौरभ शुक्ला के, एंड देन जावा की पूरी प्लेलिस्ट है। तो जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको बिल्कुल अपने कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो आप सौरभ शुक्ला की वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, मतलब अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स सीखना चाहते हैं, जैसे कि एरेज हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, या फिर क्यूज हो गया, स्टैक हो गया, अगर आप ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो अगेन आप सौरभ शुक्ला की वीडियोस इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर बाय सौरभ शुक्ला दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल बेसिक्स आपको सिखाएंगे इन सब चीज़ों के। और एक और जो है वो है माई कोड स्कूल, आप इसको सर्च कर सकते हैं। माई कोड स्कूल का देखो डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट इसमें अवेलेबल है, डेटा स्ट्रक्चर्स, और इसमें से भी आप सीख सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स सीखने के लिए आपके लिए माई कोड स्कूल और सौरभ शुक्ला दोनों बेस्ट हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के एडवांस सीखने हैं, जैसे कि अगर आपको बाइनरी ट्रीज सीखने हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज सीखने हैं, या फिर आपको ग्राफ सीखने हैं, या फिर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग की चीज़ें सीखनी है, तो अगर आपको ये सब सीखने हैं तो फिर आपके लिए जो बेस्ट है वो है कशिश मेहंदी लता। इसकी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट। इसमें आपको जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ग्राफ्स के अंदर आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए, वो सब चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आप इनकी प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपका आई थिंक कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो ये सब कुछ कवर करते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी प्लेलिस्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, यहाँ पे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की, एंड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्रीज, इन सब चीज़ों की इसमें प्लेलिस्ट है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट के बाद अगर आप उसका कुछ लाइब्रेरी या कुछ फ्रेमवर्क देखना चाहते हैं, तो आप रिएक्ट या एंगुलर में से चूज़ कर सकते हैं। इस पर भी हम आपके लिए जल्द वीडियो लाएंगे कि आपको रिएक्ट सीखनी चाहिए या एंगुलर, पर अभी हम देखते हैं जो ईजी वन है, जो आप जल्द सीख सकते हो, तो वो चीज़ है रिएक्ट। तो रिएक्ट सीखने के लिए आपको कुडवेंकट नाम की एक प्लेलिस्ट है। कुडवेंकट जो यूट्यूब चैनल है, इसकी रिएक्ट JS ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर आपको रिएक्ट JS सीखनी है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपने रिएक्ट सीखी है तो ऑब्वियसली आप रिएक्ट रिडक्स भी सीखना चाहेंगे, क्योंकि रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट होती है, तो ये सब चीज़ें होते हैं।
तो अगर आपको रिएक्ट रिडक्स सीखना है तो उसके लिए भी मैं आपको प्लेलिस्ट बता देती हूँ। रिएक्ट रिडक्स की कोड वॉल्यूशन चैनल की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, जिसमें बहुत अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर आपको पूरा रिएक्ट रिडक्स समझाया गया है। रिएक्ट के बाद आप रिएक्ट रिडक्स ज़रूर सीखें, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके आपको कंपनी में बहुत काम आती हैं। तो ये हो गया फ्रंट एंड की चीज़ें। अब हम देखेंगे कि बैक एंड के लिए आपको क्या सीखना चाहिए। बैक एंड के लिए जो सबसे ईजी आप सीख सकते हैं वो है जेंगो। और जेंगो का जो रिसोर्स है, जो जेंगो सीखने के लिए बेस्ट रिसोर्स है, वो मैं कहूँगी कि कोड विद हैरी, काफ़ी फेमस यूट्यूब चैनल है। कोड विद हैरी के आप ये ट्यूटोरियल्स देखो, ये पूरी प्लेलिस्ट देखिए। इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर से लेकर आपको बेसिक प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबी प्लेलिस्ट है पर इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आप जेंगो की कोड विद हैरी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर, क्योंकि आगे जाके कंपनी में आपको ज़्यादा काम जावा में करना होता है, तो जावा के कुछ फ्रेमवर्क्स भी आपको आने चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको कहाँ से सीखना चाहिए। तो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आपको बोलूँगी आप सीखिए लर्न कोड विद दुर्गेश से। ये भी एक काफ़ी फेमस चैनल है। तो लर्न कोड विद दुर्गेश से आप ये देखिए, इनकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझाया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क समझाया हुआ है, देन उसके बाद आपको JDBC एंड ORM एंड स्प्रिंग MVC सब कुछ समझाया हुआ है। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अभी एक बार आपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख लिया तो उसके बाद आप कहाँ पे आओगे, स्प्रिंग बूट पे। ठीक है, तो आजकल जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को जो सिंप्लीफाई करता है वो है स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट आपको कहाँ से सीखना चाहिए, एक तो सबसे पहले लर्न कोड विद दुर्गेश की स्प्रिंग बूट की भी एक प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हैं। देखिए, ये स्प्रिंग बूट की प्लेलिस्ट है लर्न कोड विद दुर्गेश की। इसमें आपको स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से समझाया गया है, प्लस इसमें आपको एक प्रोजेक्ट भी बताया गया है जो कि इनफ है आपके हर बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो इन्होंने यहाँ नीचे एक प्रोजेक्ट भी बनवाया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे स्प्रिंग बूट के लिए एक और रिसोर्स है जो बहुत बढ़िया है, जो मैंने स्टार्ट वहीं से किया था। तो जावा ब्रेन्स, स्प्रिंग बूट की जावा ब्रेन्स की जो यहाँ स्प्रिंग बूट क्विक स्टार्ट करके जो प्लेलिस्ट है, ये भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। इसमें भी आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। छोटी प्लेलिस्ट है और फिर भी इसमें सब कुछ कवर हो रखा है और बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ समझाया हुआ है। तो स्प्रिंग बूट के लिए आप लर्न कोड विद दुर्गेश और जावा ब्रेन्स दोनों को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, आपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख लिया, देन आपने स्प्रिंग बूट सीख लिया। अब बारी आती है माइक्रो सर्विसेज की। अब आप माइक्रो सर्विसेज सीखना चाहेंगे तो उसके लिए भी जावा ब्रेन्स की कुछ प्लेलिस्ट हैं। इन्होंने 3 प्लेलिस्ट निकाली हैं इसके लिए, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 करके। तो आप ये तीनों प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए, लेवल 1 माइक्रो सर्विसेज, देन लेवल 2 एंड देन लेवल 3। आप ये तीनों प्लेलिस्ट देख सकते हैं और माइक्रो सर्विसेज को मास्टर कर सकते हैं। आगे जाके कंपनी में जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज। ये आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर सीखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेफरल्स के लिए कौन सी चैनल बेस्ट है। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम खुद के चैनल को कहेंगे कि टेक सॉर्टेड आपके लिए बेस्ट चैनल है, जिसमें ना तो सिर्फ हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे बल्कि आप इसमें रेफरल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे किसी भी बिग जायंट कंपनी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको उसका रेफरल चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद हम विनर्स अनाउंस करेंगे एंड उस बेसिस पे आपको रेफरल्स अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, लोज ऐसी कंपनी से या फिर गोल्डमैन सैक्स, इन सब कंपनी से आपको रेफरल्स प्रोवाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए आप टेक सॉर्टेड को ऑप्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने अपॉर्चुनिटीज़ भी देख ली, अब हम देखेंगे कि आपको इंटरव्यूज़ के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। इंटरव्यूज़ के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि अगर आपके जो बिहेवियरल क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आप कहाँ से देंगे। मतलब बिहेवियरल क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर आप परफेक्टली आंसर नहीं कर पाते हैं अक्सर। तो परफेक्टली आंसर करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को हमारे पास हमने एक और चैनल देखा है जिसका नाम है राइटर। इस चैनल में आपको पूरी इंटरव्यू टिप्स मिलेंगी, आपको बहुत अच्छी इंटरव्यू टिप्स मिलेंगी इनफैक्ट। और अगर आप जो बिहेवियरल क्वेश्चंस आप जो भी अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको किस तरह से आंसर करना है, कौन कौन से आंसर से आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होता है, इस बारे में इन्होंने सब कुछ बता रखा है। जैसे कि आप
यहाँ देख सकते हैं कि अमेज़ॉन इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये कोच हैं, अमेज़ॉन इंटरव्यू कोच हैं। तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी बिहेवियरल क्वेश्चंस के आंसर्स देखने हो तो आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए कुछ और रिसोर्सेज हम आपको बता दें। तो प्रतीक नारंग के जो यूडेमी कोर्सेज है वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे डीएसए वगैरह सीखना हो तो प्रतीक नारंग के यूडेमी कोर्सेज भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको कुछ अदर्स में भी सेक्शन दिया था जिसमें आप और भी कुछ रिसोर्सेज जान सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है तो अभिषेक उपमन्यु, आई सजेस्ट अभिषेक उपमन्यु या फिर आकाश गुप्ता। अभिषेक उपमन्यु की कॉमेडीज ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। और एक आकाश गुप्ता, आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, तो आप इनके स्टैंड अप कॉमेडीज़ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप भांगड़ा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए नितिन शर्मा की कुछ वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत देखती हूँ। तो आप भी देख सकते हैं, भांगड़ा सीख सकते हैं या फिर देख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ाई से लेकर मौज मस्ती तक की सारे रिसोर्सेज देख लिए हैं। आप भी अगर कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो तो आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। मैंने भी अपना अमेज़ॉन क्रैक करने के लिए इन्हीं सारे रिसोर्सेज को फॉलो किया है, तो आप भी इन सबको फॉलो कर सकते हो। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए टेक सॉर्टेड, स्टे ट्यून्ड।